जय हिंद। अभी एक नोटिफिकेशन देखेंगे, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन है। यह नोटिफिकेशन के लिए बहुत पहले से जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है कि एसएससी सीजीएल ने फाइनली आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें पोस्टों की संख्या की बात करें तो 12,256 पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 12,256 पोस्ट है। अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 21 मई से। कब से है? 21 मई। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट 22 जून 2026 है। लास्ट डेट फी पेमेंट 23 जून 2026 से। करेक्शन 29 जून से 1 जुलाई के बीच होगा, है ना। टायर फर्स्ट एग्जाम, है ना, टीयर फर्स्ट एग्जाम डेट अगस्त से सितंबर के बीच आएगा। टीयर सेकेंड एग्जाम डेट आपको दिसंबर 2026 में आएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले अवेलेबल हो जाएगा। रिजल्ट आपका एग्जाम के बाद डिक्लेयर किया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म द एसएससी सीजीएल वेबसाइट। आप एसएससी सीजीएल साइट पर जाएंगे और पूरी जानकारी को एकत्रित करेंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया देना है। एससी एसटी फीमेल के लिए एक भी पैसा नहीं देना है। पीएच कैंडिडेट के लिए एक भी पैसा नहीं देना है। आप जानते हैं कि पेमेंट कैसे करेंगे? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस कैसे हम मोबाइल वैलेट से कर सकते हैं। उम्र कितनी चाहिए? तो उम्र सीमा की बात करें, उम्र सीमा की बात करें तो देखिए यहाँ उम्र सीमा की अगर बात कर ले तो क्या है? मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 32 वर्ष। और जिनको भी एज में छूट चाहिए वो आप जाकर पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ग्रुप देखिएगा, ये क्या है? ग्रुप बी के जो नौकरी है कौन कौन है? असिस्टेंट, है ना, ऑडिट ऑफिसर का है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर है, और ये सेंट्रल कैडेट है, कैडर है। और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का है, स्टेट कैडर का है। ग्रुप बी का जॉब है, किसका है? ग्रुप बी का है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुप बी का ही है। ग्रुप बी में आप जाएंगे, यहाँ देखेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, ग्रुप बी यहाँ पर भी दिया गया है। रिक्वायरमेंट्स, है ना, नोटिफिकेशन, सीजीएल एग्जाम नोट्स, एग्जाम सिटी, ये सारी चीज आप लोगों का अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जब एग्जाम। उसके बाद में ग्रुप बी में ही सारी चीजें आ रहा है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल एक्सरसाइज, इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर। उसके बाद में ग्रुप बी में ही आप जाएंगे, यहाँ असिस्टेंट, है ना, इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पोस्ट है, इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट, ये सारी चीज आपको पोस्ट ग्रुप सी का भी दिया गया है। ग्रुप सी के बाद में आप जाएंगे, उसके बाद में यहाँ जूनियर क्या एस्थेटिकल ऑफिसर के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री होना चाहिए, और एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से यदि पास किया है तो 60% मार्क्स होना चाहिए। उससे कम है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये सारी जानकारी आप लोग अगर पूरे नोटिफिकेशन देखना है तो इसके सिलेबस को आप लोग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, है ना। डाउनलोड, यहाँ नोटिफिकेशन पर जब जाएंगे, यहाँ नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक भारत सरकार की नौकरी है, देख रहे होंगे। और डेट ऑफ सबमिशन, ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ सारे चीजें कैसे दे दिया गया है। उसके बाद आपको ये सारे नोटिफिकेशन किसमें उम्र क्या चाहिए? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में 18 से 30 वर्ष चाहिए, इसमें भी 18 से 30 वर्ष चाहिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर का है, 18 से 30 वर्ष इसमें भी चाहिए। उसके बाद में 18 से 30 वर्ष इसमें होगा 20 से। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 18 से 20 वर्ष होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 18 से 30 वर्ष है। यहाँ इसमें कुछ में 20 से 30 है। उसके बाद में 20 से 30 से आगे जब जाएंगे इधर तो कुछ में 20 से 30 है, कुछ में 18 से 30 है। और इसमें देखिए जूनियर एस्थेटिकल ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एस्थेटिकल एंड प्रोग्राम प्लानेट, क्या है, इम्प्लामेंटेशन का है। ग्रुप बी का है, 18 से 32 वर्ष है। और बाकी में नहीं है, बाकी में किसी में तो नहीं है। बाकी सब सी में 18 से 27 वर्ष ही है, और बाकी में भी देख रहा है 18 से 27 वर्ष ही है। ग्रुप सी वाले में अक्सर है, एक ही में 18 से 32 है। और उम्र का क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं, किसमें जो भी
छूट चाहिए, आप देख सकते हैं पूरे नोटिफिकेशन का आप लोग पढ़ सकते हैं। एज लिमिट किसमें क्या होना चाहिए, तो देखिएगा 2/8/1999 के 99 से 1/8/2008 के बीच में होना चाहिए, और इसमें होना चाहिए 1996 से, ठीक है, और 2006 के बीच में होना चाहिए। या इसमें क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट इयरली देन, क्या है 1996 के पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अब देखिए SC ST के 5 बरस छूट है, OBC के 3 बरस छूट है। तो जैसे कि जितना उम्र मांग रहा है उसके आगे जब जाएंगे तो इसमें 3 वर्ष है। PWBD का 10 बरस है, PWBD OBC का 13 वर्ष है, PWBD SC ST का 15 वर्ष है, और ये बाकी OBC का 3 वर्ष है, तो जिसमें 32 है, और 3 वर्ष 35 करके आप लोग एग्जाम में को फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं, उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा होगा। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे। मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, जब तक ले जाएंगे।